For unto us a child is born, unto us a son is given. As we enter the season of love and peace, let us unite in our very little own ways and spread hope during this time of crisis and relive the celebration of our being. We, the youth of Holy Family Church Utkana, are here to share with you the gladness of Christmas, hope, the spirit of Christmas, peace, and the heart of Christmas, love. Two little children were sitting by the fire one cold winter's night. All at once they heard a timid knock at the door and one ran to open it. Outside, in cold and the darkness, stood a child with no shoes upon his feet and clad in thin, ragged garments. He was shivering with cold and he asked to come in and warm himself. "Yes, come," cried both the children. "You shall have a place by the fire. Come in." They drew the little stranger to their warm seat and shared their supper with him and gave him their bed, while they slept on a hard bench. In the night they were awakened by strains of sweet music, and looking out they saw a band of children in shining garments approaching the house. They were playing on golden harps, and the air was full of melody. Suddenly the stranger child stood before them, no longer cold and ragged, but clad in silvery light. His soft voice said, "I was cold and you took me in. I was hungry and you fed me. I was tired and you gave me your bed. I am the Christ child, wandering through the world to bring peace and happiness,
to all good children. As you have given to me, so may this tree every year give rich fruits to you. So saying, he broke a branch from the fire tree that grew near the door, and he planted it in the ground and disappeared. But the branch grew into a great tree, and every year it bore wonderful golden fruit for the kind children. Thank you. We hope that you enjoyed the story. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, हम सब क्रिसमस की तैयारी में हैं। हमारे लिए क्रिसमस न केवल एक यादगार है बल्कि एक विश्वास का अनुभव है।
और विश्वास में दृढ़ होने के लिए एक निमंत्रण है। आइए सोच विचार करें, कैसे हम क्रिसमस को मनाएंगे, कैसे हम विश्वास में और दृढ़ हो जाएंगे, कैसे हम सचमुच चरणी में यीशु को देखेंगे और उनकी आराधना करेंगे। हमारी नज़र मरियम की ओर मोड़े। मरियम, कुंवारी मरियम, मुक्तिदाता के आगमन के लिए प्रार्थना करती है। सारे इस्राएल जनता प्रार्थना करती थी मुक्तिदाता के आगमन के लिए, क्योंकि रोमी सेना उनके ऊपर इतना तनाव डाल रही थी। वे लोग तंग हो गए रोमी सेना से, और सब लोग प्रार्थना करते थे, हे पिता ईश्वर, मुक्तिदाता को भेजिए, मसीहा को भेजिए। और जिस प्रकार जब मरियम प्रार्थना करती थी, स्वर्गदूत गब्रिएल आकर शुभ संदेश सुनाता है यीशु के आगमन के बारे में। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु तुम्हारे साथ है। और मरियम घबरा गई, इसका अर्थ क्या है? तो और आगे बढ़कर हम सुनते हैं, स्वर्गदूत उन्हें समझाता है, तुम गर्भवती होंगे, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेगी। और वे क्या क्या करेंगे? याकूब के घराने पर यह दाऊद के सिंहासन बैठेंगे, राज करेंगे अनंत काल तक। ये सब मरियम ने सुनी। और एक बात और विशेष करके स्वर्गदूत ने सुनाए, क्या है? देखिए, तुम्हारी कुटुंबिनी एलिजाबेथ जो बांझ कहलाती थी, अभी उनका 6वां महीना चल रहा है, पुत्र प्रसव करने वाली है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम तुरंत कहती है, देखो मैं प्रभु की दासी हूँ, तुम्हारा कथन मुझ में पूरा हो जाए। मतलब मरियम विश्वास करती है कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वे गर्भवती हो सकती है और मुक्तिदाता उनके जरिए इस दुनिया में आएंगे। और स्वर्गदूत चली गई और मरियम यीशु को ग्रहण करती है और इंतजार करती है, उनके जन्म के लिए तैयार करती है। और इसलिए जब वे एलिजाबेथ के घर जाती है, एलिजाबेथ से अभिवादन करती है, तो एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है और दोनों मिलकर बातचीत करते हैं। एक बात जो एलिजाबेथ कहती है, क्या है? कहती है, धन्य है तुम मेरी प्रभु की माँ, धन्य हो तुम जिन्होंने विश्वास किया कि जो प्रभु ने कहा वे पूरी हो जाएंगे। और मरियम और एलिजाबेथ मिलकर ईश्वर की स्तुति करते हैं, भजन गाते हैं। देखिए, जब प्रभु यीशु का जन्म गौशाले में हुआ था, वहाँ पर भी सबसे पहले हमें मालूम है कोई उनको जन्म देने के लिए जगह भी नहीं दे रहा था। सराय में उनके लिए जगह नहीं था और एक चरनी में माँ मरियम ने उनको लिटाए। लोग सोचते थे तो साधारण शिशु है, पर कुछ लोग जो वहाँ आए, गडेरिए, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर स्वर्गदूत की वाणी सुनकर उन्होंने विश्वास किया और दंडवत करके यीशु की आराधना की और ईश्वर की स्तुति करने लगे। और बाद में हम देखते हैं ज्योतिषी आते हैं, वे भी आकर यीशु की आराधना करते हैं, संदूकें खोल के उनके लिए भेंट चढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। और इस प्रकार हम देखते हैं यीशु के जीवन में जिन्होंने विश्वास किया है, उन्होंने ईश्वर के वरदान पाया है। इसलिए संत योहन अपने सुसमाचार में पहला अध्याय में वाक्य 10 से लेकर हम पढ़ते हैं, तब वहाँ पर हम मिलते हैं, वे अपने घर में आए, अपने लोग उन्हें स्वीकार नहीं किए हैं, पर जितनों ने उन्हें अपनाया, उनके ऊपर विश्वास किया, उसने उन सबको ईश्वर का संतान बनने का अनुग्रह प्रदान किया है। जो विश्वास करता है, यीशु पर विश्वास करता है, ईश्वर का संतान बन जाता है। प्रिय भाई बहनों, संत पौलुस हमें समझाता है, संत पेतरुस समझाता है, संत यूहन्ना हमें समझाता है, और सुसमाचार में संत मत्ती, संत मार्कुस, संत लूकस, ये सब हमें समझाता है कि विश्वास कितने महत्वपूर्ण रहता है। देखिए, जब यीशु अपना सुसमाचारी कार्य कर रहे थे, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 में हम देखते हैं, एक कोढ़ी आकर यीशु के सामने कहता है, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। और यीशु उन्हें स्पर्श करता है, वे शुद्ध हो जाता है। और यीशु ने उनसे क्या कहा? तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगाई प्रदान की है।
सन्मति के सुसमाचार अध्याय 9 में हम देखते हैं एक औरत जो 12 साल से पीड़ित है, रक्तस्राव से पीड़ित है। जब यीशु रास्ते से गुजर रहा है तो ये औरत पीछे से आकर उनके कपड़े पर स्पर्श करती है, ये सोचते हुए अगर मैं उनके कपड़े के पल्लू तक भी स्पर्श करूं मैं चंगाई प्राप्त करूंगी। और उन्होंने चंगाई प्राप्त की। और यीशु ने मुड़कर कहा, किसने मुझे स्पर्श किया है? लोग सोचते हैं किसने स्पर्श किया, इतने सारे भीड़ यहाँ पर है। पर उस औरत सामने आकर, यीशु के सामने आकर दंडवत करती है। यीशु ने क्या कहा? बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगाई दिया है। तो इस प्रकार जो विश्वास करते हैं वे चंगाई प्राप्त करता है। और प्रेरित भी यही हमें बताता है। देखिए संत पौलुस और संत सिलास, प्रेरित चर्या अध्याय 16 में हम देखते हैं कैदी है, कारापाल उनको हाथ पैर बांधकर कैद के अंदर रखा हुआ है और रात को वे ईश्वर की स्तुति करते हैं और सब कैदी सुन रहे हैं, कारापाल भी सुन रहे होंगे। और अचानक भूकंप आए, सब बेड़ियां ढीली हो गई और कैद के दरवाजे खुल गए। और कारापाल ने सोचा सब लोग भागे होंगे और इसलिए उन्होंने तलवार उठाकर खींचकर अपना आत्महत्या करना चाहता था। तब पौलुस कहता है, महोदय अपने ऊपर हानि मत पहुंचाओ, हम सब इधर है। उन्होंने पौलुस के सामने दंडवत करके पूछता है, महोदय मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? पौलुस ने क्या कहा? तुम प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करो, तुम और तुम्हारे परिवार मुक्ति प्राप्त करोगे। प्रिय भाई बहनों, हम अगर ईसा मसीह में विश्वास करें, सचमुच दृढ़ विश्वास करें, न केवल हम अपने को बचाएंगे, अपने परिवार को भी बचाएंगे। इस क्रिसमस में प्रभु यही चाहता है, न केवल आप व्यक्तिगत रूप में ईश्वर को अपनाएं, यीशु को अपनाएं, बल्कि आपके ज़रिए आपके परिवार में भी विश्वास दृढ़ हो जाए। आइए हम कोशिश करेंगे इस प्रकार जब हम क्रिसमस मनाएंगे सचमुच हमारे विश्वास दृढ़ हो जाए। क्रिसमस हमारे लिए एक निमंत्रण है, विश्वास में दृढ़ होने का निमंत्रण है जो यीशु हमारे लिए भेजता है। जो यीशु पर विश्वास रखता है मुक्ति प्राप्त करता है। सबको जय यीशु। हैप्पी क्रिसमस।